भारत समाचार की खबर पर मुहर लगी है। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होंगे। कुल 4 चरणों में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण का नामांकन 3 और 4 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का नामांकन 7 और 8 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण का नामांकन 13 अप्रैल, 15 अप्रैल को और चौथे चरण का नामांकन 17, 18 अप्रैल को होगा। कल से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी और 3 अप्रैल से 2 मई तक चुनाव प्रक्रिया चलने वाली है। 4 चरणों में कुल ये मतदान होंगे। पूरे प्रदेश में 4 चरणों में मतदान को कराया जाएगा और आज राज्य सरकार ने फाइनल अधिसूचना जारी कर दी है। तो इसमें तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 चरण डिसाइड किए गए हैं, जिन 4 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में मतदान कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव के पहला चरण 3 और 4 अप्रैल को, दूसरा 7 और 8 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 13 और 15 अप्रैल को होगा और कल से नामांकन पत्रों की बिक्री जो है वो भी शुरू हो जाएगी। 3 अप्रैल से 2 मई तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी और भारत समाचार की खबर पर यह मुहर, यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। जिस तरीके से भारत समाचार पहले से ही कह रहा था कि 4 चरण हो सकते हैं इस बार के पंचायत चुनाव के और 4 चरणों में ही पूरे प्रदेश में ये चुनाव कराए जाने हैं, उस पर मुहर लगती हुई कल से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी और 3 से लेकर 2 मई तक चुनाव प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद रिजल्ट सामने होंगे। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा, 26 अप्रैल को। ये सभी अप्रैल हैं, ये 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। 4 चरणों में इस बार ब्लॉकवार नहीं करके हम लोग चुनाव जनपदवार करेंगे। पहले फेज में 18 जिले हैं, दूसरे में 19 जिले हैं, तीसरे में 20 जिले हैं और चौथे में 18 जिले हैं। तो देखिए किस तरीके से यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हुई। आज इसका ऐलान, अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी में पंचायत चुनाव जो है अब वो घोषित हैं। 4 चरणों में होने वाले हैं पंचायत के चुनाव और कुल 4 चरण डिसाइडेड हैं, जिन 4 चरणों में पूरे प्रदेश में जनपदवार चुनाव कराए जाएंगे। इस बार 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को देखिए रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। मतगणना होगी 2 मई को, पंचायत चुनाव की मतगणना कराई जाएगी और उसके बाद रिजल्ट सबके सामने। लेकिन भारत समाचार पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले चरण में 18 जिलों में होगा मतदान और उसके बाद सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, ये वो जिले हैं। आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, हरदोई, जहां पर मतदान होगा पहले चरण में। प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या में होगा मतदान पहले चरण में। जनपदवार किस तरीके से होंगे, नाम देखिए आपके सामने। श्रावस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर में मतदान पहले चरण में। जौनपुर, भदोही में मतदान होगा। एक एक करके वो नाम आपके सामने हैं जिनमें मतदान कराया जाना है। 18 जिलों में पहले चरण में मतदान कराए जाएंगे। वो 18 जिले हैं सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस। और दूसरा चरण देखिए कैसे, उसमें 19 अप्रैल को मतदान होगा। उसमें एक एक नाम आपके सामने रख रहे हैं हम जनपदवार। अमरोहा, बदायूं, एटा और उसके बाद मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, यहां पर 19 अप्रैल को मतदान। ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ को 19 अप्रैल को मतदान। लखनऊ, लखीमपुर, सुल्तानपुर में 19 अप्रैल को मतदान होगा। गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में भी मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा। ये दूसरा चरण है जिसमें ये जिले शामिल हैं। नोएडा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बदायूं, एटा, 19 अप्रैल को वो जिले होंगे जहां पर ये मतदान होगा दूसरे चरण का। बाकी देखिए तीसरा चरण कैसे आगे बढ़ेगा। शामली, मेरठ, मुरादाबाद में 26 अप्रैल को, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर में 26 अप्रैल को मतदान होगा। फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी में भी 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। जिलेवार इस बार का जनपदवार ये मतदान हो रहा है। बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर में भी मतदान। देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया में भी 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण की ये वोटिंग रहेगी और शामली, मेरठ भी इसमें शामिल। आगे चौथा चरण अब आपके सामने। बुलंदशहर, हापुड़, संभल में 29 अप्रैल को मतदान। शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा में 29 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।
बार फिर से आपके सामने है। तो ये वार्ड संख्या, किस तरीके से मतदाता हैं, उनकी संख्या क्या है, पहले चरण में किस तरीके से मतदान होंगे, दूसरे चरण में कैसे मतदान होंगे। चुनाव आयोग की आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पूरी अधिसूचना ये जारी कर दी गई है। यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और पंचायत चुनाव आगे होंगे। कुल 4 चरण डिसाइडेड हैं, जिनमें मतदान कराए जाने हैं। और दूसरा चरण एक बार फिर से आपके सामने देख लीजिए। अगर आपके जिले में ये चुनाव है तो जाकर उस दिन वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लीजिए। 19 अप्रैल को जहां जहां चुनाव है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो ललितपुर हो, चित्रकूट, इन सभी जगह कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मतदान कराए जाएंगे। तो डेट सामने है, तैयारी हर एक प्रत्याशी की पूरी है और 2 मई को रिजल्ट सबके सामने होंगे। रिजल्ट 2 मई को, मतगणना 2 मई को होगी। 4 चरण कुल हैं, जनपदवार चुनाव है, संख्या आपके सामने है, जिले कौन कौन से किस किस तारीख को पढ़ रहे हैं, वो तस्वीरें, वो एक एक करके नाम आपके सामने। 19 अप्रैल को मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, एक बार फिर से आपको बता दें यहां पर मतदान होना है। और तीसरा चरण एक बार फिर से देख लीजिए, शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, यहां पर मतदान तीसरा चरण होगा, जिसमें कराए जाएंगे। औरैया, कानपुर देहात में भी 26 अप्रैल को ही मतदान होगा। जालौन, हमीरपुर में भी 26 को मतदान कराया जाएगा। तो पूरे प्रदेश में यूपी पंचायत की चुनावी तैयारी जो थी वो पहले से हो रही थी। इससे पहले आरक्षण सूची को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हाईकोर्ट में, उसका निस्तारण गुरुवार को ही राज्य सरकार ने कर दिया है। सभी याचिकाओं को निस्तारित कर अधिसूचना जारी कर दी गई। आरक्षण की भी फाइनल सूची जो है वो सामने रख दी गई है और उसके बाद ये सूची किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से चुनाव होने वाले हैं यूपी में पंचायत चुनाव, उसकी भी ये तारीख जिसका ऐलान हो चुका है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट वाइज ये बताया गया किस किस तरीके से किस किस चरण में मतदान और कहां जनपदवार आज कराए जाएंगे, उसको लेकर यहाँ पर पूरी डिटेल सामने रखी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी रूपरेखा तैयार है, बस इंतजार है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने का। तो 15 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं चुनाव। एक बार फिर से ग्राफिक्स आपके सामने हैं। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी हो चुकी है और इसी बीच यूपी में पंचायत चुनाव जो है वो घोषित होने के बाद तैयारी और भी तेज। प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में हैं। किसके पक्ष में वोट सबसे ज्यादा होंगे, किसका इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, ये 2 मई को सामने स्पष्ट हो जाएगा, जिस दिन मतगणना की जाएगी पंचायत चुनाव की। 2 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना होने वाली है। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, अधिसूचना जारी हो चुकी है। भारत समाचार पर सबसे पहले सबसे सटीक खबर हम आपको दिखा रहे हैं पूरी प्रामाणिकता के साथ। भारत समाचार पर यह खबर आपके सामने। हम पहले से लगातार कह रहे थे कि 4 चरण होंगे जिसमें चुनाव हो सकते हैं, आखिरकार उस खबर पर मुहर लगती हुई और चुनाव की, पंचायत चुनाव की हर बड़ी खबर भारत समाचार पर हम आपको पल पल बताते रहेंगे। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। तो इससे पहले तमाम आपत्तियां देखिए सामने आई आरक्षण सूची को लेकर, जिसका निस्तारण गुरुवार को राज्य सरकार ने कर दिया है। सभी याचिकाओं का निस्तारण किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर जो याचिका है उस पर भी आज नजर है सबकी। उस याचिका पर भी क्या कुछ होगा, उस फैसले पर भी नजर रहेगी। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने आरक्षण सूची को लेकर जो आपत्तियां थी उस पर कहा कि 2015 की नियमावली के स्वरूप यहां पर आरक्षण सूची तय की जाए, उसको सरकार ने माना, आपत्तियां सुनी और अब सुप्रीम कोर्ट में जो पंचायत चुनाव की याचिका को लेकर निगाह है वो सबकी बनी हुई है। एसएस झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि झांसी में भी पंचायत चुनाव की तैयारी एसएस झा पूरी होती हुई दिख रही होगी आपको। आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या खास इंतजाम, कैसा उत्साह वहां के प्रत्याशियों के अंदर है और लोगों के अंदर है? देखिए, सबसे पहले तो भारत समाचार की जो खबर का असर हुआ है, भारत समाचार ने पहले ही बता दिया था कि जो चरणों में होंगे चुनाव वो बता दिया था, लेकिन आज जिस तरह के ऐलान हुआ है, झांसी में तमाम गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन आपको बता दें पूर्णतः तैयारी हो चुकी है। पुलिस की बात करें तो पुलिस आज सुबह मीटिंग हुई है अधिकारियों के साथ, और जिस तरीके से गाँव में जो चुनाव है, चुनाव में लोगों को पहले से पुलिस अधिकारियों ने चेताया है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी के प्रकार की, लेकिन पहले चरण का चुनाव झांसी में होगा। जी बिल्कुल ऐसा जा, देखिए गड़बड़ी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और अगर वहां पर हम देखें तो संख्या क्या है, मतदाताओं का आंकड़ा कितना बड़ा है, कैसे यहां पर किस किस प्रत्याशी को फायदा हो सकता है? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं
तो 497 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर। लेकिन अधिकारियों ने जिस तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में लोगों को बैठाल कर मीटिंग की है, समझाया है कि किसी प्रकार का कोई भी अगर आपत्ति हो तो पहले से बता दें। लेकिन जिस प्रकार से जो अधिसूचना जारी हुई है, इसके लेकर आज अधिकारियों ने सुबह सुबह मीटिंग की है और सभी लोगों से सभी क्षेत्र में अधिकारियों को भेजा है। और जिस प्रकार से प्रधान जो नए प्रधान चुनाव में आ रहे हैं, उनमें बड़ी खुशी की लहर देखी जा रही है। जी ऐसे जा देखिए, यहाँ पर जो नए प्रत्याशी हैं वो खुश तो जरूर होंगे, लेकिन इसी के साथ साथ इस बार जो चुनाव है वो एक साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। 4 चरण है कुल, जिसमें पूरे प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। और इन 4 चरणों में किस तरीके से यहाँ पर सटीक तरीके से ये चुनाव हो, मतदान हो, क्या पूरा एक खाका तैयार हुआ इसके लिए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो? देखिए, झांसी में पहले चरण का मतदान है और पुलिस और प्रशासन पूर्णतः तैयारी कर चुका है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। आपको बता दें, जिस तरीके से जो सूची का नामकरण के लिए तमाम लोगों ने आवेदन दिए, पूर्णता कर ली गई हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का सख्ती से तमाम लोग जैसे कि लोग जिनके अपराधी हैं, लोग उनको जेल में पहुंचा दिया गया है। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपराधी हैं, उनके लिए धरपकड़ पुलिस कर रही है। लेकिन आज अधिसूचना जारी हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी अभी सभी क्षेत्रों में अपने थानेदारों से कह रखा है, अगर कोई भी अपराधी है तो अगर घूम रहा है तो उसको जेल भेजा जाए। और अगर कोई प्रधान इस तरीके के, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रधानी के दौर में शराब तमाम चीज़ें जो पैसे ऐसे बांटने की बात होती थी, इस पर प्रशासन ने पहले से कह दिया है, अगर ऐसा कुछ पाया गया है तो उसका चुनाव रद्द किया जाएगा। जी बिल्कुल देखिए, ऐसा ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि पहला चरण है। झांसी में पहले चरण में ही मतदान होने हैं और इस पहले चरण में जो वक्त मिला है 20 दिन का तकरीबन, इस 20 दिन में हर जगह तमाम वो चीजें हैं जो चुनाव से जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो छापेमारी हो, चाहे वो अपराधियों का पूरा खाका, उनको रोकना हो, उनको पकड़ना, और वोटर लिस्ट जो है ये सबसे अहम होती है। इसको लेकर क्या इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पहला चरण है। पहले चरण में पुलिस की बात करें तो पुलिस ने पहले से 1 माह पहले से तैयारी कर चुकी थी। सिर्फ इंतजार था कि जो घोषणा हो जाए। घोषणा आज हुई है तो सुबह से जल्दी मीटिंग हुई है और सभी अधिकारियों के साथ, प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। लेकिन यहाँ की बात करें तो प्रशासन पूर्णतः तैयार है पहले चरण में चुनाव कराने के लिए। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हर जगह अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जी ऐसा आपने बोला कि हर जगह अधिकारी तैनात हैं, वहां की तैयारी पूरी है, लेकिन अब इसके साथ हम सचिन के पास चलेंगे। मुजफ्फरनगर में क्या कुछ तैयारी है पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ? सचिन, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से जो जारी हुई है सूचना, 19 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में चुनाव होने हैं और इसी के साथ साथ जो जिले का प्रशासन है वो चुनाव को लेकर लगातार ग्रामीण इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जगह जगह बैठकें कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि वो शांतिपूर्ण इस चुनाव को कराए। इसी के साथ साथ गांव में एक मैसेज भी दिया जा रहा है जो लोकल के ग्रामीण है कि इस चुनाव में शराब का बहिष्कार किया जाए, शराब कतई भी किसी भी तरह से ना पी जाए। अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये चुनाव होगा। वास्तव में जो चुनाव का बिगुल था वो बच चुका है और सभी प्रत्याशी बढ़ चढ़कर अब इसमें जोरों से अपना प्रचार कर रहे हैं। जी सचिन, आपने बोला कि वहां पर भी मीटिंग हो रही है, वहां पर चुनाव सही तरीके से संपन्न हो, इसकी तैयारी वहां पर हर कोई अधिकारी करता दिख रहा है। लेकिन झांसी में तो आज बैठक हुई, बाकायदा अधिकारियों को तैनाती कर दी गई है कि वो जगह जगह जाएं, देखें क्या व्यवस्था है। क्या मुजफ्फरनगर में भी ऐसी व्यवस्था भी देख पा रहे हैं कि मीटिंग होना अभी वहां पर बाकी है अधिकारियों की और टीम गठित करना बाकी? लगातार शिवांगी, आपको बता दूं कि जिले के एसएसपी अभिषेक यादव और डीएम जो है सेल्वा कुमारी जय, वो अपने अधिकारियों के साथ ग्रामीण इलाकों में बड़ी बड़ी बैठकें करी है, चाहे वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हो, चाहे वो हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र हो। लगातार जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी है उनका यही कहना है कि शांति व्यवस्था के साथ ये पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाए और इस पंचायत चुनाव में कोई भी मतभेद आपस में चुनाव को लेकर कोई व्यक्ति ना बनाए। और अब सीधे कानपुर चलेंगे विवेक के पास। कानपुर में क्या अभी स्थिति है, परिस्थिति है? जिला प्रशासन, डीएम वहां के कैसे इस वक्त दुरुस्त तैयारियों में लगे हुए उन्हें करने में? विवेक, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जिला अधिकारी और एसएसपी पहले से ही यहाँ पर कमर कसे हुए थे और गांव-गांव जाकर हर जगह के निरीक्षण भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत का आगाज हो चुका है और यहाँ पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जो जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने जो है अपनी अपनी तैयारियां कर ली है। इसके चलते प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है कि ये जो चुनाव होने हैं यहाँ पर जो है शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाएँ और किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत या परेशानी आती है तो तत्काल जो है संबंधित थाना अध्यक्षों को बताया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो अपने अपने लोगों से मिलने के लिए भी निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कि जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण से ढंग से यहाँ पर निपटाया जाए। शिवांगी, विवेक, कानपुर में कितने प्रत्याशी अभी अपनी किस्मत आजमा रहे इस बार के पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए यहाँ पर तैयारियां तो कई लोगों करी हुई है, पूरी लिस्ट जो है अभी नहीं यहाँ पर आई है कि कितने प्रत्याशी हैं। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, जैसे अगर हम प्रधानों की बात करें तो एक गांव में 8 से 11 प्रत्याशी उतरते हैं। इसको लेकर सारे प्रत्याशी यहाँ पर उतर चुके हैं और जो भारत समाचार की टीम है वो गाँव-गाँव जाकर निरीक्षण करेगी। जो 5 साल जो प्रधान रहे हैं उन्होंने क्या जो विकास के नाम पर किया है कि प्रधानों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है विकास को देखते हुए यहाँ पर जो है चुनाव होंगे और जिन्होंने जितना विकास कराया होगा उसका उतना लाभ मिलेगा। शिवांगी, बिल्कुल। और देखिए विवेक, आज ये सूची पूरी जारी होने के बाद लाभ किसको कितना मिलेगा ये तो 2 तारीख को तय हो जाएगा। एक बार फिर से MS झा के पास चलेंगे, झांसी में चलेंगे, वहां देखेंगे कि हर एक प्रत्याशी कितना तैयार है और क्या आंकड़ा वहां के प्रत्याशियों का है SS झा चुनावों को लेकर। देखिए, प्रत्याशियों की बात करें तो तमाम गांव के ऐसे प्रत्याशी ग्राम प्रधान है, नए लड़के जो चुनाव के मैदान में आ गए। तमाम ऐसे भी हैं जो चुनाव जिन्होंने जीता था और फिर से चुनाव मैदान में आ गए, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब की बात करें तो नए लोग, नए लड़कों, यंग लोग जो आएंगे चुनाव मैदान में, वो चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन झांसी की बात करें, झांसी में तमाम ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो ग्राम प्रधानों ने पूरे जिले में काम ही नहीं कराया, पूरे सालों 5 सालों में काम ही नहीं कराया, लेकिन फिर भी चुनाव मैदान में है। इस चीज का गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं जी। यानी कि लोगों को अभी भी भरोसा है, उन लोगों को भरोसा है जिन्होंने काम तो नहीं किया 5 साल, लेकिन एक बार फिर से वो चाहते कि उन्हें प्रधान बनाया जाए। मुजफ्फरनगर चलेंगे सचिन के पास। सचिन, वहां पर इस बार कितने नए प्रत्याशी, कितनी संख्या में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं क्या, या फिर पुराने प्रत्याशी ज्यादातर मैदान में आपको नजर आ रहे हैं इस बार? क्योंकि आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 12 से 13 प्रत्याशी एक एक गांव में खड़े होते हैं। अभी तक निर्धारित, जब भी ये पर्चा भरने की दाखिल डेट होगी तब पता चलेगा कि कितने प्रत्याशी मुजफ्फरनगर जिले से चुने गए हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इतने प्रत्याशी इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव होगा, पंचायती चुनाव, प्रधानी का चुनाव, वो वास्तव में एक दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तो कृषि कानून का मुद्दा है और दूसरी तरफ विकास का मुद्दा है। अब देखना ये होगा ग्रामीण किस मुद्दे पर अब की बार अपनी वोट डालेंगे और किस तरह का अपना प्रधान चुनेंगे। बिल्कुल सचिन, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस बार कृषि कानून का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो सकता है क्या, या फिर विकास का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो सकता है, और इन 2 बातों का असर कानपुर में कितना पड़ रहा है विवेक? क्या वहां पर इस बार कृषि कानून, विकास अहम मुद्दे 2 साबित हो जाएंगे पंचायत चुनाव में? देखिए जिस तरह से किसान जो है धरने पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये गांव का चुनाव है और किसानों से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो यहाँ पर गांव के लोग होते हैं उनको गांव के विकास की ज्यादा जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं जो भारत समाचार की टीम ने गली गली गाँव निरीक्षण किया तो कुछ गाँव तो ओडीएफ पाए गए जहाँ पर जो है महिला शौचालय की व्यवस्था कराई गई है और सड़कों की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कुछ गाँव वाले जो है प्रधान से संतुष्ट भी है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर एक ही परिवार के हाथ में कई सालों से बागडोर रही है और उसी परिवार के लोग वहां पर प्रधान बनते जा रहे हैं। लेकिन इस बार कुछ नए युवा खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात है कि जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव यहाँ पर गया, और जो और भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर कुछ ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है, लेकिन वर्चस्व के चलते वहां पर वो फिर से प्रधान बन जाते हैं। तो ऐसे में जो चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन भी जो है शराब माफियाओं पर लगाम लगाने पर जुटा हुआ है। और गाँव की बात करें, चुनाव
गांव में चुनावी रंजिश भी तेजी से फैलती है, तो इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुका है और प्रशासन ने आदेश भी जारी कर दिए कि ऐसी कोई भी सूचना होती है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत जिला प्रशासन को अवगत कराया जाए। शिवांगी जी, और अब सीधे एसएस झा के पास चलेंगे। झांसी, एसएस झा, झांसी में इस बार कमान युवाओं के हाथ में जा सकती है या फिर पुराने प्रत्याशियों के हाथ में ज्यादातर जाती दिख रही है? लोग किनसे ज्यादा संतुष्ट अभी नजर आ रहे हैं? क्या हाल वहां का, लोगों का रुख कैसा? देखिए आपको बता दूं कि भारत समाचार ने तमाम गांवों को सर्वे किया है, लेकिन तमाम गांवों में जिस तरीके से पूर्व में जो प्रधान रहे इन्होंने पूरा मलाई खाया है। सचिव से मिलकर दोनों लोगों ने मलाई खाया है, लेकिन नए नए जो लड़के आ रहे हैं, यंग लड़के आ रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के आ रहे हैं, वो चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं उन पर जो गांव के लोग आशा लगाए हैं कि ये लोग लड़के ठीक है, पढ़े लिखे हैं, अगर काम होगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम ऐसे प्रधान हैं जो पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, मलाई भी खाई उन लोगों ने साथ में मिलकर, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व प्रधान ने जिस तरीके सरकार का जो पैसा है बन्ना बांट किया है वो भी मैदान में है, तो तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अब देखना है कि कितने प्रत्याशी जो मैदान में आते हैं। लेकिन जिस तरीके से नए युवक जो चुनाव में आ रहे हैं, प्रधानी चुनाव में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जी ऐसा जा देखिए, लाभ किसको मिलना है ये वक्त के साथ तय होता चला जाएगा। लेकिन अभी एक बार मुजफ्फरनगर का रुख हम एक बार फिर से करेंगे, सचिन के पास चलेंगे। सचिन, इस बार चुनाव तो है लेकिन इसी के साथ एक बड़ी चुनौती ये भी है राज्यों के ऊपर और जिम्मेदारी ये भी है इस बार पंचायत चुनाव में कि कोविड जो एक अहम मुद्दा साबित हो रहा है, उसके चलते यहाँ पर जो रूपरेखा तैयार हो रही है पंचायत चुनावों की, उसको और गहनता से विचार करके सामने रखा जाएगा। क्या इसको लेकर तैयारी है? क्या इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है? अगर लोग जाते हैं पोलिंग बूथ पर तो क्या उनको यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वो जाकर मतदान दें? जी शिवांगी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से तेजी से कोरोना अपना प्रदेश में पैर पसार रहा है, अभी तक तो कोविड कोरोना के जो नियम है उनका कोई भी लोग पालन नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोविड नियम है वो बाजारों में भी नहीं देखा जा रहा है और ना ही पोलिंग बूथों पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले में एक विशेष अभियान भी चलाया है। अगर कोई व्यक्ति मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं पाया जाता है तो उस पर 100 रुपए का चालान काटा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो स्थानीय नागरिक है वो इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सचिन, कई जगह तो हमने देखा कि यहाँ पर कोविड का तो डर है लोगों के अंदर, लेकिन एक बात और ये भी सामने आ रही कि इस बार कई गांव के लोग बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं चुनाव का। उनका कहना है कि विकास नहीं हो रहा है, हम इस बार वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। कानपुर में भी क्या ये हाल देख पा रहे हैं विवेक आप कई जगहों पर? फिलहाल ऐसी स्थिति कोई नहीं आई, क्योंकि अभी तक जो है तैयारियां चल रही थी और जो है डेट आनी थी उसका लोग इंतजार कर रहे थे। अब डेट आ गई है, अब लोग जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे और लोगों से जा के मिलेंगे। ऐसे में अब चीज़ें निकल कर सामने आ सकती हैं कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर मैंने भी बताया था कि कुछ प्रधान ऐसे भी रह चुके हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। तो ऐसे गाँव के लोग अगर जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं बहिष्कार जैसी जो है व्यवस्थाएं सामने आ सकती हैं, लोग बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो जिन गांव का निरीक्षण किया गया वहां पर अभी जो चुनाव को लेकर काफी जोश है। लोग जो है गली मोहल्लों में पोस्टरों और बैनरों से पूरी गलियों को ढक रहे हैं और लोगों से जाकर प्रत्याशियों से जाकर प्रत्याशी जो है अपने वोटरों से मिल रहे हैं, उनको लुभाने का काम कर रहे हैं। तो ये कितना अपने वोटरों को लुभा पाते हैं, विकास के जरिए लुभा पाते हैं या और आगे विकास के नाम पर लुभा सकते हैं। जिस तरह से गाँव में पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, जो महिलाएं होती थी वो खुले में जाती थी, तो कुछ गाँव ऐसे हो गए हैं कि जहां पर जो शौचालय पूरी तरह से घर घर पहुंच चुके हैं। महिलाओं को जो है जिस तरह से क्राइम बढ़ता था वो क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 2 मई को मतगणना होगी और 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू